Good morning dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. Yesterday we saw a very nice story, The Magic Herb, on page number 56 and 57 of your My English book 6, and today we will proceed to its question answers on page number 58 and 59. हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़े. कहानी का टाइटल था द मैजिक हर्ब. आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने जा रहे हैं. चलिए सबसे पहले देखते हैं पेज नंबर 58 पे. सबसे ऊपर जो है यहाँ पर कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, पहले वो देख लेंगे हम. सबसे पहले है इन के मानी दिया है, यहाँ पे मीनिंग दिया है अ स्मॉल होटल, एक छोटी सी होटल जहाँ पे लोग ठहरते हैं, और उसे लॉज भी कह सकते हैं हम, या मुसाफिर खाना या सराय कह सकते हैं. ठीक है. दूसरा है अफोर्ड, हैव इनफ मनी टू फॉर समथिंग, किसी काम के लिए जो है आपके पास पैसे होना, या समझो इतने पैसे होना आपके पास कि आप वो चीज़ ख़रीद सकते हैं, उसे कहते हैं अफोर्ड करना. उसके बाद है बेगरली. बेगरली यानी कि लाइक अ बेगर, किसी भिखारी की तरह. वेरी पुअर, बहुत गरीब. उसके बाद रेपुटेशन. रेपुटेशन कहेंगे पीपल्स ओपिनियन, लोगों की राय. व्हाट दे थिंक समवन और समथिंग इज़ लाइक, लोगों की राय आपके बारे में या किसी चीज़ के बारे में. लोगों की जो राय होती है कि अरे ये बहुत अमीर है, ये क्या है, आपकी रेपुटेशन है. कोई कहेंगे कि अरे ये बहुत ही ईमानदार शख्स है, ये है आपका रेपुटेशन कहलाएगा. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. मर्चेंडाइज, गुड्स फॉर सेल, बेचने के लिए जो चीज़ें, जो सामान होता है उसे कहते हैं मर्चेंडाइज. थिंग्स दैट अ मर्चेंट सेल्स, कोई भी मर्चेंट या ताजिर जो चीज़ें बेचता है उसे मर्चेंडाइज कहते हैं. और लास्ट सस्पेक्ट, डाउट समथिंग, किसी चीज़ पे डाउट होना, शक होना. थिंक दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, ये सोच जहन में आना कि कोई चीज़ गलत है, उसे कहेंगे सस्पेक्ट. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. पॉइंटर्स. नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के जवाब दीजिए. सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन. इन के यानी कि सराय के या जो लॉज थे उसके डोर पर कौन नॉक कर रहा था, कौन खटखटा रहा था. इसका आंसर हमने लिखे हैं अ मर्चेंट वॉज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन, एक मर्चेंट, एक ताजिर उस लॉज के दरवाजे पे, उस इन के डोर पे खटखटा रहा था. आप लोग क्या कीजिए, ये वीडियो को पॉज करके ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए, अपने नोटबुक में फेयर कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द इनकीपर नॉट प्लीज्ड. इनकीपर जो था, जो उस होटल का मालिक था, वो खुश क्यों नहीं हुआ, प्लीज्ड क्यों नहीं हुआ. आंसर, द इनकीपर वॉज नॉट प्लीज्ड टू हियर दैट द मर्चेंट वॉज पुअर. इनकीपर इसलिए खुश नहीं हुआ क्योंकि उसने सुना कि जो मर्चेंट था, जो ताजिर आया था, वो कैसा था, पुअर था, गरीब था. उसके बाद नंबर 3, व्हाट डिड द मर्चेंट रिक्वेस्ट. मर्चेंट ने क्या रिक्वेस्ट किया उस इनकीपर से. आंसर, द मर्चेंट रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर अ सिंपल डिनर फॉर हिम. मर्चेंट ने रिक्वेस्ट किया कि उसके लिए एक सिंपल सा, सादा सा डिनर जो है तैयार किया जाए खाने के लिए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द इनकीपर नॉट ड्राइव द मर्चेंट अवे. जो इनकीपर था उसने उस मर्चेंट को क्यों नहीं भगाया, ड्राइव क्यों नहीं किया, मतलब वहाँ से क्यों नहीं हकाल दिया. आंसर, बिकॉज द इनकीपर थॉट दैट इट वाज नॉट गुड फॉर देयर रेपुटेशन. इसलिए क्योंकि इनकीपर को लगा कि वो उनकी रेपुटेशन के लिए, यानी कि जो उनके बारे में लोगों की जो सोच है, राय है, उसके लिए वो अच्छा नहीं है, इसलिए उसने उसको नहीं भगाया वहाँ से. नंबर 5, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ द मैजिक हर्ब. जो मैजिक हर्ब थी,
जादुई जड़ी बूटी थी उसकी स्पेशलिटी क्या थी, ख़ास बात क्या थी? आंसर, द स्पेशलिटी ऑफ द मैजिक हर्ब वाज दैट whoever ate that herb would forget something। तो इसकी स्पेशलिटी ये थी मैजिक हर्ब की कि जो भी वो खा लेता था वो कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाता था। नंबर 6, व्हाट डिड द मर्चेंट फॉरगेट। तो जो मर्चेंट था, जो ताजिर था, वो क्या करना भूल गया, क्या भूला उसने? आंसर, द मर्चेंट फॉरगॉट टू पे द बिल ऑफ द डिनर एंड द रेंट ऑफ द इन। मर्चेंट ने जो खाना खाया था, डिनर किया था, उसका बिल और जो रात को होटल में ठहरा था उसका जो रेंट है, जो किराया है, वो देना भूल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म ग्रुप्स। ग्रुप्स बनाइए, कन्वर्ट द स्टोरी इनटू अ प्ले। एक प्ले की शक्ल में इस स्टोरी को कन्वर्ट कीजिए। रीड योर प्ले अलाउड, और अपना प्ले जो है, ड्रामा, वो जोर से पढ़िए। मतलब एक बच्चा जो है मर्चेंट बन जाएगा उसमें, एक बच्चा इनकीपर बन जाएगा, और एक जो है क्या बन जाएगी लड़की कोई, वो इनकीपर की वाइफ। और इस तरीके से एक ड्रामे के जो है स्टाइल में आपको क्या करना है, वो प्ले करना है। ये यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द मर्चेंट एंड द इनकीपर विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी एंड यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन। अपना खुद का ओन इमेजिनेशन करना है, यानी कि खुद के ध्यान से आपको क्या करना है, या फिर बुक की मदद से डिस्क्राइब करना है कि मर्चेंट कैसा था और इनकीपर कैसा था। आप इसमें बुक का जो रेफरेंस है वो भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है आप अपने जहन में इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा रहा होगा, और आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है, आप लोग भी देख के लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, द मर्चेंट। मर्चेंट कैसा था सबसे पहले हम देखेंगे। ही वॉज अ पुअर मर्चेंट। वो एक पुअर गरीब मर्चेंट था। ही वोर सिंपल गारमेंट्स। उसने सिंपल गारमेंट्स पहने थे, सादा कपड़े थे उसके। एंड कैरिड अ सिंपल क्लॉथ बैग ऑन हिज बैक। और उसके पीठ पर एक सादा सा क्लॉथ बैग, कपड़े का जो है बैग था, कोई भारी का बैग नहीं था। ही हैड टू कैरी हिज मर्चेंडाइज हिमसेल्फ। उसको अपना सामान जो है खुद ही ले जाना पड़ रहा था। क्यों ले जाना पड़ रहा था? बिकॉज ही कुडंट अफोर्ड टू कीप अ सर्वेंट। क्योंकि वो एक नौकर रख नहीं सकता था, नौकर रखने की उसमें ताकत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, आल्सो ही कुडंट अफोर्ड अ गुड मील। और ना ही वो अच्छा जो है खाना ऑर्डर कर सकता था, ठीक है। तो ये हो गया मर्चेंट कैसा था। अब देखते हैं इनकीपर। इनकीपर कैसा था? द इनकीपर, ही वॉज अ वेरी ग्रीडी एंड अनकाइंड पर्सन। वो एक बहुत ही ग्रीडी, लालची, अनकाइंड और बेरहम आदमी था। ही वॉज नॉट प्लीज्ड टू हियर दैट द मर्चेंट वॉज पुअर। उसको ये बात सुन के ज़रा सी भी खुशी नहीं हुई कि जो मर्चेंट था वो गरीब था। वो देखकर वो सुन के एकदम उदास हो गया। ही हैड अ मैजिक हर्ब विथ हिम। उसके पास एक जादुई जड़ी बूटी थी। Whoever ate that herb would forgot something। और जो भी वो जड़ी बूटी खाता था वो कुछ ना कुछ भूल जाता था। The innkeeper added that magic herb to the merchant's meal। इनकीपर ने वो मैजिक हर्ब, वो जादुई जड़ी बूटी मर्चेंट के खाने में मिला दिया। टू मेक हिम फॉरगेट हिज मर्चेंडाइज इन हिज इन। ताकि वो जो मर्चेंट है उसका जो मर्चेंडाइज है, यानी कि जो सामान है बेचने का, वो उसके इन में, होटल में भूलकर चला जाए। तो आप लोग भी ये क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द के इन नॉक इज साइलेंट। नॉक इस वर्ड में ये के साइलेंट है, हम इसको कनॉक नहीं पढ़ेंगे, ये नॉक है, के की आवाज़ यहाँ पर नहीं निकलेगी। इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड। राइट 2 अदर वर्ड्स विथ अ साइलेंट के। और 2 ऐसे वर्ड्स आपको लिखना है जिसमें के साइलेंट है, के की आवाज़ नहीं निकल रही, के को प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा। तो आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है, आप भी लिख लीजिए। ये है नो, इसमें भी के साइलेंट है। ये है नाइट, इसमें भी के साइलेंट है। और ये है नी, इसमें भी के साइलेंट है। आगे और क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको भी क्या कीजिए, साइलेंट वर्ड उसमें अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ पर है राइट, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, उसको आप अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पर है राइट, इसमें जी साइलेंट है, आप इसको अंडरलाइन कीजिए। ये है रिस्ट, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये है पाम, इसमें एल साइलेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये स्कूल, इसमें एच साइलेंट है, आप इसको अंडरलाइन कीजिए। ये है सीजर्स, सीजर्स में ये सी साइलेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये है पिक्चर, इसमें टी साइलेंट है, आप टी को अंडरलाइन कीजिए। ये है लिसन, इसमें भी टी साइलेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये है राइम, इसमें एच साइलेंट है, एच को अंडरलाइन कीजिए। और ये लास्ट है आवर, इसमें एच साइलेंट है, आप एच को अंडरलाइन कीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ये बिट्टू और ये जो फ्रेंड्स है क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जो मिट्टू है वो कह रहा है डोंट से पैड डे, 1 D इज साइलेंट। क्या कर रहा है ये, पैडी में कैसे लिखते हैं हम, PADDY, पैडी पढ़ते हैं। तो मिट्टू कह रहा है पैड डी मत पढ़ो इसको, इसमें डी साइलेंट है। तो ये कह रहा है डोंट से बिट्टू, द अदर टी इज इन बिट्टू इज नॉट साइलेंट। हाँ यहाँ पे लेकिन ये जो बिट्टू है ये बिट्टू नहीं पढ़ना है, उसको क्या पढ़ना है, बिट्टू, क्योंकि इसमें जो सेकंड टी है वो साइलेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डॉग कह रहा है वॉच, कैच, और ये लड़की कह रही है वॉक, टॉक, डॉज, बैच। तो इसमें यहाँ पे टी साइलेंट है, यहाँ पे भी टी साइलेंट है, और यहाँ पे एल, इसमें भी एल, और डी, और इसमें डी, ये साइलेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 59 पर। 59 पर भी आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ जो है ओरली आपको सब देख लेना है। सबसे पहले है नंबर 5, रीड व्हाट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर टेलिंग यू नाउ। अब नीचे के कैरेक्टर्स आपसे क्या कह रहे हैं वो आपको सिर्फ पढ़ना है। नंबर ए, आई एम अ वाइल्ड बोर। जो वाइल्ड बोर है, जो जंगली सुअर है, वो क्या कह रहा है कि आई एम अ वाइल्ड बोर, मैं एक वाइल्ड बोर हूँ। आई लिव इन दिस जंगल, मैं इस जंगल में रहता हूँ। आई शार्पन माई टच यस्टरडे, मैंने कल अपने दांत शार्प किए थे, तेज़ किए थे। नाउ आई एम रेडी, अब मैं रेडी हूँ। आई विल ड्राइव माई एनिमीज़ अवे, और मैं अब अपने जो एनिमीज़ है, दुश्मन है, उनको भगा सकता हूँ। नंबर बी, हाय आई एम नूजो, हाय मैं नूजो हूँ। लास्ट वीक माई टीचर आस्क्ड अस टू डू अ प्रोजेक्ट, पिछले वीक में, पिछले हफ्ते में हमारी टीचर ने मुझे या हमको एक प्रोजेक्ट जो है दिए। आई विल विजिट प्लैनेट अर्थ, मैं प्लैनेट अर्थ पे, जो पृथ्वी है, जो ज़मीन है, वहाँ पर जाऊँगा। फॉर माई प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के लिए। आई लिव ऑन अ फार अवे प्लैनेट, मैं एक बहुत दूर के प्लैनेट पर रहता हूँ। नंबर सी, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, दिस इज़ माई फ्रेंड फॉक्स, ये है मेरा दोस्त फॉक्स, लोमड़ी। वंस ही प्लेड अ ट्रिक ऑन मी, एक बार उसने मेरे ऊपर एक ट्रिक खेला, मेरे साथ एक चालबाजी किया। आई टॉट हिम अ लेसन, और मैंने उसको अच्छा सबक सिखाया।
नाउ ही विल बिहेव हिमसेल्फ, अब वो जो है सबके साथ अच्छा बिहेव करेगा, अच्छा बर्ताव करेगा। ये कौन कह रहा है? ये है जो कैमल था अपनी स्टोरी में वो। अब नंबर डी, वी हैव एन इन जापान, हमारे जापान में एक इन है, एक लॉज है, एक होटल है। वी ट्राइड टू यूज़ अ मैजिक हर्ब ऑन अ पुअर मर्चेंट, हमने एक गरीब मर्चेंट के ऊपर मैजिक हर्ब, जादुई जड़ी बूटी जो है आजमाने की कोशिश की। वी विल नेवर यूज़ द मैजिक हर्ब अगेन, और अब हम दोबारा कभी भी उस मैजिक हर्ब का किसी पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है? इनकीपर। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें दिया हुआ। लेट्स रीअरेंज देयर सेंटेंसेस प्रॉपरली ऑन द टाइमलाइन, अब टाइमलाइन पे उन सेंटेंसेस को जो है हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे। टाइमलाइन में 3 बॉक्स है। सबसे पहले है एक्शंस इन द पास्ट, ऐसे एक्शन जो पास्ट में हो चुके हैं, यानी कि जिसको होकर काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उसे कहेंगे एक्शंस इन द पास्ट। उसके बाद यानी कि भूतकाल में हुए। उसके बाद द सिचुएशन एट प्रेजेंट, ये अभी ज़माने हाल में यानी कि प्रेजेंट में होने वाली सिचुएशन, होने वाले काम वर्तमान काल में। और उसके बाद फ्यूचर एक्शन प्लान्स, यानी कि भविष्य में या मुस्तकबिल में होने वाले प्लान्स। सबसे पहले जो वाइल्ड बोर है उसने भूतकाल में या ज़माने माजी में क्या किया था? आई शार्पन्ड माई टच यस्टरडे, मैंने कल अपने दांत तेज किया था। ये कौन सा हो गया? ज़माने माजी या भूतकाल या पास्ट टेंस। उसके बाद आई एम अ वाइल्ड बोर, मैं एक वाइल्ड बोर हूँ। आई लिव इन दिस जंगल, मैं इस जंगल में रहता हूँ। नाउ आई एम रेडी, अब मैं रेडी हूँ। ये कौन सा है? ये है वर्तमान काल या ज़माने हाल या प्रेजेंट टेंस, यानी कि ये अभी काम हो रहा है या अभी का काम है ये। उसके बाद आई विल ड्राइव माई एनिमीज़ अवे, मैं अपने एनिमीज़ को, दुश्मन को भगा दूंगा। ये कौन सा है? ये भविष्यकाल या फ्यूचर टेंस या ज़माने मुस्तकबिल। चलिए देखते हैं नंबर बी। लास्ट वीक माई टीचर आस्क्ड अस टू डू अ प्रोजेक्ट, पिछले हफ्ते हमारे टीचर ने मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए कहा। ये कौन सा है? ये भूतकाल, ज़माने माजी या पास्ट टेंस। उसके बाद हाय आई एम नुजो, आई लिव ऑन अ फार अवे प्लैनेट, मैं एक नुजो हूँ और मैं बहुत दूर के प्लैनेट पे रहता हूँ। ये वर्तमान काल, ज़माने हाल या प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ये अभी का टेंस है। आई विल विजिट प्लैनेट अर्थ फॉर माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए पृथ्वी पर, ज़मीन पर जाऊंगा। ये कौन सा है? ये भविष्य काल का या फ्यूचर टेंस या ज़माने मुस्तकबिल का सेंटेंस है। उसके बाद वंस ही प्लेड अ ट्रिक ऑन मी, एक मर्तबा उसने एक बार मेरे ऊपर एक ट्रिक खेला। आई टॉट हिम अ लेसन, मैंने उसको एक अच्छा सबक सिखाया। ये भविष्यकाल, ये भूतकाल है, यानी कि ये हो चुका है ये काम पहले और उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये पास्ट टेंस या भूतकाल या ज़माने माजी कहलाएगा। उसके बाद गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ माई फ्रेंड फॉक्स, गुड आफ्टरनून दोस्तों, ये मेरा दोस्त फॉक्स है। ये वर्तमान काल या ज़माने हाल या प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि अभी अभी हो रहा है ये काम। नाउ ही विल बिहेव हिमसेल्फ, अब आगे वो क्या करेगा? अच्छा बर्ताव करेगा सबके साथ। ये फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल या ज़माने मुस्तकबिल का सेंटेंस है, यानी कि ये इसमें जितने भी सेंटेंस है ये काम हुआ नहीं है, ये फ्यूचर में होगा। और इसमें जितने भी है सेंटेंसेस ये कॉलम में, ये मतलब काम अभी चल रहा है, ये भी अभी का काम है। और इसमें जितने भी सेंटेंसेस ये हो चुका है काम, ये पास्ट हो चुका है, ये भूतकाल है, ये ज़माने माजी है। अब ये लास्ट देखते हैं। वी ट्राई टू यूज़ अ मैजिक हर्ब ऑन अ पुअर मर्चेंट, हमने एक गरीब मर्चेंट के ऊपर ये
ट्रिक जो है मैजिक हर्ब की कोशिश किए, ये भूतकाल ज़माने माजी या पास्ट टेंस कहलाएगा, यानी कि ये बहुत टाइम हो चुका है ये काम हो के। वी हैव एन इन जापान, हमारी जापान में एक होटल है, इन है, ये प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल या ज़माने हाल है, यानी कि ये अभी है, ये काम ख़त्म नहीं हुआ है, ना ये फ्यूचर का काम भी नहीं है। और ये लास्ट, वी विल नेवर यूज़ द मैजिक हर्ब अगेन, हम कभी भी अब मैजिक हर्ब या जादुई जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भविष्य काल है, ये अभी हुआ नहीं है, ये ज़माने मुस्तकबिल है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये आपको इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको ये समझना है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, थोड़ा सा ग्रामर का छोटा सा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड जो हमने अभी आज पढ़े हैं, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में सीखना। टेंसेस यानी कि ज़माने, काल जो कहेंगे मराठी में, हिंदी में। तो ये कौन से हैं? सबसे पहले है द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। पास्ट यानी कि ज़माने माजी या जो इसे भूतकाल कहेंगे हम, और उसके बाद द प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, ज़माने हाल, और एंड द फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, मुस्तकबिल, ज़माने मुस्तकबिल। पास्ट यानी कि जो काम हो चुका है वो पास्ट में आएगा सेंटेंस, जो काम चल रहा है या अभी जारी है वो प्रेजेंट में, और जो होने वाला है वो फ्यूचर में। नोट द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस इन द 3 कॉलम्स, 3 कॉलम में जो वर्ब दिए गए हैं वो नोट करो कह रहा है। हम देखते हैं, वर्ब यानी कि काम, ऐसा वर्ड जिससे काम का जो है पता चलता है, उर्दू में से फेल कहेंगे। यहाँ पर है शार्पन, तेज़ किया, आस्ट पूछा, प्लेड खेला, टॉट सिखाया, ट्राइड कोशिश किया। इसमें एम हूँ, लीव रहता हूँ, यहाँ पे भी एम हूँ, एम, लीव रहता हूँ, इज़ है, हैव। इधर विल ड्राइव भगा दूंगा, विल विजिट जाऊंगा, विल बिहेव करूंगा, और विल यूज़ करूंगा। ये पूरे जितने भी पिंक कलर से हाईलाइट किए हुए हैं ये सब क्या है? इसमें ये वर्ब्स है। वर्ब यानी कि फेल, ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज़, ऐसा शब्द जिससे कोई भी काम करने का पता हमको चलता है, उसे कहेंगे वर्ब। तो हमने देखे हैं डिफरेंट फॉर्म्स, पास्ट कॉलम में बहुत सारे वर्ब देखे हैं। दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स, उनके अलग अलग फॉर्म हैं, शार्पन्ड, आस्क्ड, प्लेड, टॉट, ट्राइड। इन फ्यूचर कॉलम द वर्ब्स हैव विल बिफोर देम। तो पास्ट फॉर्म में हमने देखे हैं कि इनके अलग फॉर्म है। ये शार्पन्ड, ये शार्प का पास्ट फॉर्म है, शार्प यानी कि तेज़ करना, शार्पन्ड यानी कि तेज़ किया। आस्क यानी कि पूछना, आस्क्ड यानी कि पूछा। प्ले यानी खेलना, प्लेड यानी कि खेला। टॉट ये टीच का पास्ट फॉर्म है, टीच यानी सिखाना, टॉट यानी सिखाया। और ये ट्राइड, ये ट्राई का पास्ट फॉर्म है, ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राइड यानी कोशिश किया। तो ये इस तरीके से ये पूरे जो वर्ब है उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है। शार्प का शार्पन्ड हो गया, आस्क का आस्क्ड हो गया, प्ले का प्लेड हो गया, टीच का टॉट हो गया, और ट्राई का ट्राइड हुआ। यानी कि वर्ब का जो है फॉर्म चेंज हुआ कै में? पास्ट टेंस में। उसके बाद इन द फ्यूचर कॉलम द वर्ब्स हैव विल बिफोर देम। अब फ्यूचर का जो कॉलम है इसमें हम देखते हैं कि चारों भी जो सेंटेंस है उसमें विल जो है वर्ब से पहले यहाँ पे आया है, विल का यूज़ हुआ है। तो हमको ये पता चलता है कि विल का जो है हमको विल का या शल का यूज़ फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर के लिए विल या शल जो है हम इसके पहले वर्ब के पहले लगाएंगे। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट शो द टाइम ऑफ द एक्शन आर कॉल्ड टेंसेस। तो टाइम जो है दिखाना कब हुआ है, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म। वर्ब के फॉर्म कौन से है? जैसा कि हमने देखे, शार्प शार्पन, आस्क्ड आस्क्ड, प्ले
प्लेड, विल प्ले। इस तरीके से ये वर्ब के अलग अलग फॉर्म हैं। तो ये क्या करते हैं, कब हुआ है, जो भी एक्शन है, जो भी काम है वो कब हुआ है वो दिखाने के लिए, उसका टाइम बताने का जो है काम करता है। तो इसे कहते हैं डिफरेंट टेंसेस। वर्ब क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं वर्ब के, वो क्या करते हैं, टाइम दिखाते हैं। गेस द प्रेजेंट टेंस ऑफ taught एंड द पास्ट टेंस ऑफ is, have एंड live। अब आपको कह रहा है कि पहचानिए, गेस कीजिए, क्या पहचानिए, टेंस, प्रेजेंट टेंस ऑफ taught। taught इस लफ्ज़ का, इस शब्द का प्रेजेंट टेंस फॉर्म है इसका टीच, TEACH, टीच यानी कि सिखाना। उसके बाद पास्ट टेंस ऑफ इज़ का पास्ट टेंस, जिसका पास्ट टेंस है वाज। और हैव का पास्ट टेंस है हैड, HAD हैड, इसका WAS वाज, इसका हैड, HAD हैड। और लीव का लीव्ड, LIVED लीव्ड। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पे छोटा सा ग्रामर का भी टॉपिक देखे। तो होप आपको ये सब समझ आया होगा। आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।